वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल साइंस एकेडमी। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स सेट थियरी। सेट थियरी में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेट थियरी किसे कहते हैं, टाइप ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। सेट थियरी, समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत इंट्रोडक्शन। सेट थियरी का इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग। तो समुच्चय सिद्धांत किसे कहते हैं, समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। A well-defined collection is called set. A well-defined collection is called set. A well-defined collection, well-defined collection is called set. वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। दूसरी भाषा भी लिख सकते हैं, a well-defined collection, a well-defined collection, a well-defined collection of distinct objects. वस्तुओं के सुपरिभाषित, सुस्पष्ट तथा अलग अलग जो वस्तुएं होती हैं, अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित तथा सुस्पष्ट वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब समुच्चय है क्या, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास यदि ए है, क्या है, ए है, तो ए को हम लोग क्या करेंगे, सेट में लिखेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 ये सब लिखने का क्या है, इसका पैटर्न होता है, तरीका होता है। ठीक है, और मान लीजिए हमारे पास क्या है, वॉवेल है ना, तो वी से रिप्रेजेंट करेंगे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये हमारा जो इसमें इसके बीच जो है, ये सभी के सभी क्या है, एलिमेंट है, अवयव है, एलिमेंट है, एलिमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं अवयव। और इस वाले को हम लोग बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं, सेट, समुच्चय। ये हमारा सेट है और ये बीच वाले क्या है, अवयव है। ओके, नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेट्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के कितने प्रकार माना जाता है? समुच्चय के यहाँ पे एक से अधिक प्रकार। ठीक है, उसमें सबसे पहला है सिंगल समुच्चय क्या है, एकल समुच्चय क्या है। ठीक है, जिसमें अवयवों की संख्या एक होती है उसको एकल समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय क्या है, जिसमें अवयवों की संख्या रिक्त होती है। ठीक है, एम्प्टी होती है, उसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। उसके बाद फाइनाइट समुच्चय क्या है, जिसमें अवयवों की संख्या परिमित होती है, सीमित होती है, उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या है, जिसमें अवयवों की संख्या अनंत होती है, उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इक्वल सेट क्या है, जिसमें अवयवों की संख्या ए के अवयव बी के अवयव में क्या हो, बराबर होता है, उसको हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तो तुल्य सेट क्या होता है, तो तुल्य सेट वही होता है जैसे कि यदि डोमेन ए में जितने अवयव है उतने ही दूसरे में भी क्या होगा, अवयव होगा। जैसे पहले वाले में अगर 1 2 3 है तो दूसरे वाले में ए बी सी होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो समुच्चय होता है। एक और होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो उसको हम लोग सार्वत्रिक सेट यू कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अध्ययन करते हैं इसमें। तो सबसे पहले है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। ठीक है, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या है बच्चे, a set having only one set,
A set having only one element. A set having only one element. ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? एक हो। उसे क्या कहते हैं? एकल समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? एक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एकल समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेट A इज इक्वल टू A, क्या है? A, ये हमारा क्या? एकल समुच्चय है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, इसके बाद आता है फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय a set having finite elements. A set having finite elements. क्या कहा? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? परिमित हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, परिमित हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जो परिमित समुच्चय है उसको हम लोग क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या सेट A है, हमेशा सेट A ले रहे हैं, तो इसमें होगा 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8, ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होगा? A set having infinitely many elements. Infinite set. A set having infinitely many elements. कहा ऐसा समुच्चय जिसमें एक से अधिक अनंत अवयव हो। ऐसा समुच्चय जिसमें एक से अधिक अनंत अवयव हो। ऐसा अनंत अवयव हो। ऐसा समुच्चय जिसमें एक से अधिक अर्थात अनेक अवयव यानी अनंत अवयव। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर में क्या होगा? जैसे n से रिलेट करें तो 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट
अब आता है हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है कि द सेट हैविंग एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। समान समुच्चय। A set having exactly the same element. The same element. क्या हो? कहा कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? समान हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो, इक्वल हो, उसको क्या कहेंगे? इक्वल सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ? सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट B इज इक्वल टू 3 2 1। क्या है? दोनों में क्या है? अवयव क्या है? समान है। इसमें भी A है, एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है। बस क्या है? ऑर्डर का क्रम इधर उधर है कि नहीं? ऑर्डर का क्रम इधर उधर है बस। अब आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? तुल्य समुच्चय। क्या होता? तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय किसे कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं? तो हैविंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। Having the same number of elements. A set having the same number of elements. Same number of elements. Same number of elements. देखिए यहां ध्यान दीजिए, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अवयव दोनों क्या थे? समान थे। यहां पे क्या होगा? हैविंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अवयव की संख्या समान हो सकती है, अवयव समान नहीं हो सकते। कहा कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो सकती है। अवयवों की संख्या बराबर होगी, बराबर हो। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? बराबर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू A B C। तो इसमें भी अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3। तो अवयव की संख्या इसमें क्या है? समान है। अवयव की संख्या क्या है? समान है। यहाँ पे क्या था? जो A में होगा वही B में होगा। जैसे 2 है तो 2 था, 3 है तो 3 था। तो इसमें जो अवयव था वही होगा, है ना? तो इसमें अवयव की संख्या समान होगी। इसमें क्या कहा कि अवयव की संख्या बराबर होगी। अगर इसमें 3 होगा इसमें भी 3 होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर पहले वाले में 4 है तो दूसरे वाले में भी कितनी होंगी? 4 होंगे। जैसे A इज इक्वल टू 2 4 6 8। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा B वाले में A B C D। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे बच्चे? 4। इस वाले में भी कितने हो जाएंगे? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 4 4। ओके। अब नेक्स्ट है
और लास्ट है यूनिवर्सल सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर डिस्कशन। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। बाकी चीजें भी अगर छूटा होगा फिर हम लोग कवर करेंगे पढ़ते वक्त, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है वो क्या होता है कि ए सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर डिस्कशन, ए सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स, ए सेट कंटेनिंग all objects under discussion मतलब देखिए ध्यान से, ये हमारे पास एक सेट होगा, ठीक है, और इसमें एक अवयव ए होगा, सेट ए होगा और दूसरा सेट बी होगा। तो इसको हम लोग कैप कहते हैं, ए कैप बी कहते हैं। मान लीजिए इसमें 1 है, 2 है, 3 है, इस वाले में 4 है, 5 है, 6 है और इस वाले में है 7 है, 8 है, 9 है। तो इसका एक कैप बी क्या होगा? केवल 4 होगा। क्या होगा बच्चे? केवल 4 होगा। एक कैप बी क्या होगा? जो दोनों में मिल रहा था 4 होगा, ठीक है, 4। तो अब यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट होगा यू, वह होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया यू। U इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे? ऑल, है ना, ऑल ऑब्जेक्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ऐसे ही चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, ठीक है, क्लास 11th के मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और न्यू गुरुकुल साइंस एकेडमी में नए चैप्टर पढ़ने के लिए और नए नए तरीके से पढ़ने के लिए, शॉर्टकट ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अलग वीडियो में, अगले वीडियो में। उसके लिए हम लोग पुनः कल प्रयास करेंगे, उसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है और बाकी सेट के जो अलग अध्याय है उसको मिलते हैं अलग वीडियो यानी कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।